लेकिन ये वाला काम करते हुए, ये विद्वेषण वाला काम करते हुए अगर आपसे कोई भी भूल हुई, आप सूरज का घेरा के अंदर नहीं रहे, तो आपका भी जान जा सकता है, ये पहले समझ लो। जय मां बगलामुखी देवी का जय। नमस्कार दर्शकों, मैं सोमनाथ चटर्जी और आप लोग हाजिर हो आप लोगों का पसंदीदा चैनल तांत्रिक समाधान में। देखिए, उस दिन का वीडियो में जो वशीकरण वाला वीडियो था, उस दिन का वीडियो में मैंने बोला था कि अगर आप लोगों के प्यार के बीच में कोई आ चुका है, कोई तीसरा व्यक्ति आ चुका है, चाहे वो जो भी हो, उसको हटाना बहुत जरूरी होता है एक सही तरीके का वशीकरण करने के लिए। तो इसके चलते आज का ये वीडियो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। अगर आप लोग स्किप करते हुए देखोगे तो आपको बार बार ये वीडियो देखना पड़ेगा, जिसके चलते आप ही लोगों को परेशानी उठाना पड़ेगा। और अगर पूरा वीडियो ना देख करके मुझसे कोई भी सवाल जवाब किए तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, ये पहले से बोल रहा हूं। इसीलिए बोल रहा हूं कि वीडियो को पूरा देख लीजिए शुरू से शेष तक। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं वो है, देखिए, ये काम करने के लिए आप लोगों का एक दिन भी चाहिए और कुछ सामान का भी इंतजाम करना पड़ेगा। दिन जैसा कोई अमावस्या हो, कोई चतुर्दशी हो, कोई अष्टमी हो, कोई शनिवार हो, मंगलवार हो, ऐसा एक दिन आपको ढूंढना पड़ेगा। और रात के टाइम, मतलब कि आपको अगर डर लगता है तो ज्यादा रात करने का जरूरत है नहीं। सूरज ढल गया, अंधेरा चारों ओर छा चुके, उस टाइम जाकर के आप ये काम कर सकते हो। तो आपको पहले क्या करना है, अपने लिए, खुद के लिए एक काला वस्त्र का इंतजाम करना पड़ेगा, काला आसन का इंतजाम करना पड़ेगा, एक जल पात्र का इंतजाम करना पड़ेगा। उसमें चाहे आप गंगा जल रख सकते हो, चाहे जो भी पानी आपके पास है उपलब्ध, उसको आप रख सकते हो। आप आगे जो करना होगा, आपको एक पेचक का पंख लेना है और एक कौवा का पंख लेना है। कौवा अगर वो काला वाला हो तो बढ़िया रहेगा, और पेचक जो भी चाहे उसका पंख अगर आपको मिल जाए तो बढ़िया है। लेकिन इस दोनों को मार के उसका पंख को लेना नहीं है आप लोगों को, ये बात समझ लो। आप कहीं से आपको मिल गया तो ठीक है, और थोड़ा काला धागा आपको चाहिए होगा, ठीक है। अब ये सब चीज इंतजाम करने के बाद आपको एक एकांत जगह पे जाना पड़ेगा, चाहे वो आपका खुद का घर हो, चाहे कोई मंदिर हो जहां पे कोई आना जाना किसी का रहता नहीं है, कोई शमशान घाट हो, चाहे ऐसा कोई एकांत जगह जहां पे आप जब ये काम करोगे आपको कोई टोके नहीं, रोके नहीं, देखे नहीं। क्योंकि आप जब मंत्र में घुसते जाओगे तो आपके सामने एक शक्ति प्रकट होगा जिसको आपको आदेश देना है। सबसे आसान तरीका यही है, कोई भी कर सकता है, लेकिन इसमें डरने वाला बात है भी, लेकिन डरने का कोई जरूरत नहीं है। सबसे आसान तरीका मैं बोल रहा हूं। आप लोगों को क्या करना है, उस जगह पे आपको पहले स्नान आदि करना है, और दिन के शुरुआत से हो सके तो उससे, जिस दिन आप ये काम करोगे उससे पहले दिन से ही आपको थोड़ा शाकाहारी रहना पड़ेगा, थोड़ा ब्रह्मचर्य के साथ में रहना पड़ेगा। अब आ गया वो काम का दिन, ठीक है। उस दिन तो आपको बिल्कुल ही शाकाहारी रहना है। हो सके तो फल आदि लेना, दूध वगैरह पी सकते हो, लेकिन कोई भी नशीली चीज जैसा शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ये सब आप लोगों को नहीं लेना है उस दिन के लिए। काम हो जाए फिर आप नशे में हो तो नशे में चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम होने से पहले इसको आपको ध्यान में रखना है। क्यों? अगर आप किसी नशे के धुन में ये करोगे तो सामने वाला शक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि वो आपको दिखाई भी दे सकता है, नहीं भी दिखाई दे सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपका राशि चक्र के ऊपर। लेकिन ये सावधानी बरतते हुए आपको ये काम करना है। आप क्या करना है, आप जहां पे ये काम करोगे वहां पे जाने के बाद स्नान आदि करके काला वस्त्र आप घर से पहन के मत जाओ। अगर घर में नहीं कर रहे हो वहीं पे जाके पहन लो, और अगर घर में कर रहे हो तो स्नान आदि करके पहले ही काला वस्त्र पहनना है। चड्डी तक आपका काला रहना चाहिए, और
चड्डी काला हो गया, एक नीचे वाला वस्त्र वो काला हो गया, शरीर में ओढ़ोगे ऐसा कुछ वस्त्र वो भी काला रहेगा, और माथे पे जो कपड़ा बांधना पड़ेगा, क्योंकि शिखा आपको दिखना नहीं चाहिए, ठीक है, तो उसको भी काला कपड़ा से ही आपको ढकना है। और तिलक जो मस्तक में करना है वो भी काला काजल से या फिर किसी तरह का काला काली से कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप जहां पे ये काम करोगे, वो चाहे आपका घर हो, चाहे शमशान घाट हो, चाहे ऐसा कोई मंदिर जहां पे किसी का आना जाना उतना खास रहता नहीं है शाम के वक्त, उस जगह पे जाने के बाद सब सामान एक जगह रखोगे। उसमें अगरबत्ती रहेगा, धूप रहेगा, थोड़ा सा शराब भी उसमें उसके सामने रखना है। कोई मांस उस मत रखिएगा, क्योंकि आप संभाल नहीं पाओगे, आप तांत्रिक हो नहीं। तो आपको पहले जो करना है वो करना है कि आपको ये सब सामान एक जगह पे रख के, वो जल पात्र आपको भी रखना है, ये सब एक जगह रख के आपको पहले ही एक सुरक्षा घेरा बनाना है। आपको अगर किसी भी सुरक्षा मंत्र के ज्ञान है, उसका सिद्धि है, तो वो बढ़िया रहेगा। अगर नहीं है तो किसी भी एक कील को ले लीजिए, लोहे का एक कील छोटा सा, या फिर कोई सलाह ले लीजिए, या फिर कोई छोरी ले लीजिए, खंजर ले लीजिए। उससे आपको एक ही बार में सुरक्षा घेरा खींचना है। आप बीच में रहोगे और हाथ ऐसे घुमाते हुए सुरक्षा घेरा को आपको करना है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसके चलते आप सुरक्षा घेरा कर सकते हो, तो मैं जो सुरक्षा मंत्र बोल रहा हूं इस वक्त, उसको आप थोड़ा वीडियो को पॉज करते हुए लिख लीजिए, क्योंकि उसके बगैर काम करोगे तो बहुत डेंजर हो जाएगा। तो पहले मैं मंत्र बोल देता हूं, इस मंत्र से ही आपको करना है। मंत्र है, चेता सुना सान, अंधी खोपड़ी मरघटिया मसान, बांध दे बाबा भैरव की आन, सत्य नाम आदेश गुरु का। बोल करके, ये मंत्र बोल करके आपको अपना खुद का नाम भी बोलना पड़ेगा, ठीक है। कम से कम 11 बार इस मंत्र को बोलना है, और चारों ओर एक लकीरें खींचना है। जैसे लक्ष्मण रेखा नहीं था, वैसा ही एक लकीर खींचना है, लेकिन कील को भूमि से उठाना नहीं है, उसको उसी के ऊपर रख के आपको एक ही बार में करना है, धीरे धीरे धीरे, ऐसा नहीं। आप मंत्र को बोलते जाओ, चाहे तो आप 7 बार मंत्र को बोल लो, उसके बाद फिर मतलब भूमि में कील को लगाओ या खंजर को लगाओ, उसके बाद मंत्र को 7 बार बोल दो, फिर और जो 4 बार रह गया उसके अंदर आप बोल दो। जैसी तरह से आपको बोलना है, भूमि से खंजर और कील हटना नहीं चाहिए, ये ध्यान में रखो। उसके बाद आपको क्या करना है, खुद को भी इसी मंत्र से 11 बार से आपको खुद को भी बांधना होगा। एक एक बार मंत्र बोलोगे आपके खुद के नाम के साथ, फिर आपने सीने पे एक फूंक मारना है, इस तरह से, ठीक है। बस ये काम करने के बाद आप लोग जो हो बैठोगे, बैठने के बाद धूप अगरबत्ती सब जला लोगे, शराब का बोतल को भी दूर कहीं छोड़ देना, उसको आपको पीना नहीं है, उसका ढक्कन खोल देना। फिर जाकर के वो जो पानी का पात्र आपको बोले थे उसमें पानी डाल दीजिए। फिर ये जो कला कौआ का पंच है और जो पेचक का पंच है, इस दोनों को आपस में जोड़ना है। इससे पहले इस दोनों को आपस में एक साथ रखना मत, इस दोनों को अलग अलग रखना, ठीक है। अब इस दोनों को एक साथ जोड़ना है, उसके बाद उसको काले धागे से बांधना है। बांधने के बाद उसको भी उस जो जल पत्र आप लिए थे उसके अंदर उसको रखना है। रखने के बाद आपको क्या करना है, पहले गुरु का पूजा करना है। आपका जो भी गुरु है, अगर गुरु नहीं है तो महादेव को गुरु मान करके उसको थोड़ा पूजन कर लीजिएगा। पूजन सामग्री आप साथ में रखो, चाहे तो कुछ भी भोग लगा सकते हो, लेकिन इसका भोग आप लोग खाओगे नहीं बाद में। इसको पंछी उंची या फिर कोई जीव को खिला दोगे, कोई आदमी को मत खिलाओ, उससे उसका दिक्कत बढ़ जाता है। उसके पश्चात क्या करना पड़ेगा, आपको सूरज देव को भी थोड़ा जल चढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद उसको भी थोड़ा नमन करना पड़ेगा, पूजा पाठ करना पड़ेगा। उसके बाद आता है मेन मंत्र, जिसके सहारे ये वाला काम हो पाएगा। उसके पहले आपको जो एक काला माला भी आपको चाहिए, काला औकिक पत्थर का एक माला भी चाहिए। उसको इस तरह से पकड़ के, ये 2 उंगली से पकड़ के इसको हटा के
आपको बोलना है ये वाला मंत्र सिद्ध सावर, ताकि आपका काम आसानी से सफल हो। तो मंत्र क्या है? गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुम्र बड़ी भंत, सिंही टोरो बन कहो मन्नाव करतार, सकल गुरु को हर भजई घट्ट पकार, उठे जाग चेत संभार श्री परमहंस। बोल करके खुद का नाम बोलना है। ऐसे 21 बार बोलना है आपको। ऐसे हाथ में गिन लेना किसी तरह से, फिर माले पे 3 बार फूंक मार देना। उसके बाद माला आ जाएगा आपका बायां हाथ पे, उल्टा हाथ में माला को पकड़िएगा और माला को अंदर की तरफ खींचता रहिएगा, और वो जो पेचक और काले कौवे के जो पंच आप लिए थे, बांध के रखे थे, उससे एक बार मंत्र हो जाएगा, थोड़ा पानी छिड़कना है। अगर उस व्यक्ति का फोटो आपके पास है, जो तीसरा व्यक्ति घुस गया है, वो जो भी हो, उसका नाम उस फोटो के ऊपर लाल सही से स्याही से लिख देना। किसी तरह का भी स्याही हो सकता है, लाल होना चाहिए। पेन से भी लिख सकते हो, मार्कर से भी लिख सकते हो। तो लिखने के बाद, फोटो के ऊपर नाम लिखने के बाद आपको करना है, एक एक बार मंत्र बोलना है। मंत्र क्या है? ओम नमः नारायणाय अमुकन सहित अमुकन विद्येशम कुरु कुरु स्वाहा। एक बार बोल दिए, पानी छिड़काना है। ठीक है। अगर दोनों का ही फोटो आपको मिला है, दोनों का ही फोटो के ऊपर नाम बोल करके दोनों का फोटो ऐसे नहीं चिपकाना है, उल्टा चिपकाना है। ठीक है। उसको भी काले धागे से बांध देना। ये काम करते रहना चाहिए। हालांकि बोला जाता है, देखिए कि आप अगर 7 दिन तक ये वाला काम एक माला करके भी करते हो तो आपका काम बन जाएगा, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ये इतना आसान तरीका है नहीं। आपको कम से कम हर दिन 11 माला ऐसे ही जप करना है, और वो पानी छिड़कते जाना है, और ये लगातार 21 दिन तक करना है। ये 21 दिन आपको ब्रह्मचर्य में भी रहना है, और खान पीन में भी आपको थोड़ा नजर देना है कि कोई उलट पुलट गलत सलत मत खा लेना। ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान पे रखते हुए ये वाला काम करोगे तो देखोगे कि 21 दिन के बाद ही उस दोनों में इतना तगड़ा लड़ाई शुरू हो जाएगा कि आप सोचते रहोगे कि भाई इतना क्या जरूरी था। लेकिन ये वाला काम करते हुए, ये विद्वेषण वाला काम करते हुए, अगर आपसे कोई भी भूल हुई, आप सुरक्षा घेरा के अंदर नहीं रहे, तो आपका भी जान जा सकता है। ये पहले समझ लो। इस बात को अगर आप नजरअंदाज करते हो तो आपको जो नुकसान उठाना पड़ेगा उसके जिम्मेदार हम तो नहीं रहेंगे, और कोई आपको बचा भी नहीं पाएगा। अगर वो सिद्ध तांत्रिक नहीं हुए तो आपके पीछे वो शक्ति जिसको आपने पुकारा था, वो हाथ धो करके पड़ जाएगी, आपको इतना भगाएगी, इतना मारेगी, इतना मारेगी कि आपको अंदाजा नहीं होगा। तो इसी के चलते पहले अपने सुरक्षा के बारे में सोच करके, देख करके, उसके बाद काम करो, और देखना ये काम सही में सफल होगा। और इसी बीच उससे लड़ाई अगर हो गया तो आपके पास वो खुद से चल के आ जाएगी। अगर नहीं आई तो मैं वशीकरण वाला जो बात बोल रहा हूं उसको बोलूंगा, लेकिन इसके पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्यों? वशीकरण एक तरह का नहीं होता है, जैसे कि विद्वेषण एक तरह का नहीं होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं जो अगला वीडियो देता रहूंगा उसका नोटिफिकेशन यूट्यूब आपको देगा नहीं। ये सबको पता है। आजकल ये किसी को बोलने का जरूरत होता ही नहीं है। इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो। और जो बात मैं बोलूंगा, देखिए आप दोनों के बीच में किसी ने घुसा है तो ये जायज काम है, लेकिन किसी दोनों के बीच में अगर आप घुस चुके हो और आप चाहते हो कि ये काम आप करोगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा भाई, ये समझ लो। चेतावनी को छोड़ करके अगर आप कोई काम करोगे तो उसके जिम्मेदार आप खुद होगे, ये समझ लो। ठीक है। आज इससे ज्यादा कुछ नहीं, आज चलता हूं, फिर बोल दूंगा वशीकरण के बारे में। तब तक के लिए मां बगला के पास मैं प्रार्थना करता हूं, मां सबको खुशी रखे, हरी भरी रखे। तब तक के लिए नमस्कार।